अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 सेकेंड ईयर का, और यूनिट नंबर 4 के अंदर आप पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर नाम है यूनिट का। क्या क्या चीज़ें आप स्टूडेंट्स इसमें पढ़ेंगे, उसमें इफ़ स्टेटमेंट सीखेंगे, ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होगी, एल्स इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट, आगे फिर कुछ लूप्स वगैरह आप सीखेंगे, ठीक है, डिफरेंट किस्म के लूप्स हैं। कुछ मोस्टली चीज़ें स्टूडेंट्स इसमें वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपने 10th क्लास में सीखी हैं। आगाज़ करते हैं। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोग्राम्स आर रिटन टू सॉल्व यूज़र प्रॉब्लम। प्रोग्राम को लिखा जाता है यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वेरियस डिसीजन हैव टू मेड इन प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्ट्रक्चर डेट आर यूज टू प्रोग्रामिंग टू मेक डिसीजंस। आप डिफरेंट किस्म के डिसीजंस होते हैं, डेली लाइफ में भी आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर भी कुछ डिसीजन मेकिंग आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। उसमें सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास कौन कौन सी हैं? इफ़ स्टेटमेंट एक, इफ़ एल्स है, एल्स इफ़, ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इसका ये है कि आप इफ कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है, और आगे ये कंडीशन लिखी जाएगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है कंडीशन। कंडीशन मींस, कंडीशन का मतलब ये है कि आप ऐसे लिख लेंगे कि लेट्स सपोज x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन है, ठीक है। इसी तरीके से लेस देन y की भी आप लिख सकते हैं। इस जगह पे, यहाँ पे कंडीशन की जगह क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, समथिंग जो कुछ भी है, ठीक है। इस टाइप की कोई भी कंडीशन आ सकती है। तो स्टूडेंट्स वो, अब उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो वो क्या किस तरीके से चलेगा। आपके पास इफ कंडीशन, जो भी कंडीशन लिखी हुई है, जैसे मैंने कहा x इज ग्रेटर देन y, तो अगर आपकी कंडीशन हो गई ट्रू, अगर आपकी कंडीशन हो गई ट्रू, तो ये क्या करेगा? ये जो आपकी ब्रेसेस लगी हैं इसके अंदर लिखे हुए ब्लॉक ऑफ कोड को, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। इन केस ट्रू, अगर ट्रू नहीं हुई तो वो क्या कर देगा? वो टर्मिनेट कर जाएगा प्रोग्राम, यानी कि इस जो आपके पास लिखा हुआ ये कोड है ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, इससे आउट चला जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिंपली स्टूडेंट्स आपको समझाता चलूँ तो आप यूं याद रखें कि यहाँ पे एक एंट्री गेट है, एंट्री गेट के ऊपर आपके पास आईडी कार्ड है, तो आपको परमिशन है अंदर जाने की, नहीं है तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप यहाँ से नहीं जा सकते, ठीक है, आपको अलाउ नहीं है। इसकी कुछ डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन को पढ़ें तो कहता है द कंडीशन इज एवलिएटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विद इन द ब्रेसेस क्या होगा? वो चलेगा। ये ब्लॉक जो है इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा स्टूडेंट्स वो रन होगा। फॉलोइंग द कोड इज एवलिएटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो क्या करेगा कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, यानी कि इसको स्किप कर देगा और ट्रांसफर कर देगा कंट्रोल को, ठीक है, आगे। उसके बाद इफ देयर इज ए सिंगल स्टेटमेंट, देखें जैसे अब ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो ये ब्रेसेस जो लगी हुई हैं इनको अगर आप नहीं भी लगाते तो नो इशू, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हेडर फाइल आपके पास उसी तरीके से iostream.h, conio.h हेडर फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन है, वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट एक्स वाई सम प्रोडक्ट, आपने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। एक्स और वाई 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। बेसिकली इस प्रोग्राम में क्या कहता है? राइट ए प्रोग्राम डेट विल रीड 2 नंबर्स, जो 2 नंबर को रीड करे, डेट विल रीड 2 नंबर, ठीक है। जो इट्स मीन कि आपको यूजर से 2 नंबर लेने हैं। इफ द नंबर इज if the first number is positive number then it will print the sum, और अगर फर्स्ट नंबर नेगेटिव हुआ तो वो उसको प्रोडक्ट प्रिंट करवाए।
तो देखें, सबसे पहले आपने जज करना है, इस चीज़ को चेक करना है कि आपके पास जो वेरिएबल हैं वो कितने हैं, तो कितने लेने हैं। तो वेरिएबल स्टूडेंट्स आपको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आप उसको चेक कर, ये जो स्टेटमेंट आपकी दी हुई है स्टूडेंट्स उसको पढ़ लें। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, यानी कि जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट दी है उसको रीड करने के बाद आप देखें तो 2 नंबर्स, इट्स मीन के 2 वेरिएबल होंगे। फिर उसके बाद आपको सम भी करना है, प्रोडक्ट भी करना है। तो इस तरह 4 वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिए। चारों इंटीजर टाइप ही होंगे क्योंकि 2 नंबर ले रहे हैं, तो 4 इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। सी आउट, ये स्टूडेंट्स आपके पास सी इन और सी आउट जो है ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ सी लैंग्वेज के अंदर आप पढ़ते आए। तो प्रिंट एफ आपको कोई चीज़ प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है, आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए, और वहाँ पे स्कैन एफ होता था आपके पास कोई चीज़ यूज इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे सी आउट और सी इन इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। सी आउट यूज़र से आप कह रहे हैं नंबर इंटर करे, जो भी नंबर इंटर करेगा वो एक्स वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। लेट्स सपोज उसने नंबर इंटर कर दिया 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 नंबर उसने इंटर कर दिया, तो ये मजीद उसको चेक करेगा। थोड़ा सा ये बुक ब्लर है, दोबारा यूज़र से सेकंड नंबर ले लेगा। सेकंड नंबर ले लिया उसने, लेट्स सपोज नंबर इसी के ऑलरेडी इसने जो लिए हैं वही देख लें स्टूडेंट्स। तो इसने एक नंबर लिया हुआ है 3 और दूसरा 4 लिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि अगर ये इफ की कंडीशन है, यहाँ पे ये इफ की कंडीशन है कि कहता है इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके इसको थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं। अगर x ग्रेटर देन हुआ 0 से तो वो क्या करा दे, सम करा दे, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट करा दे, ठीक है। शायद मैंने इसकी जो स्टेटमेंट थी उसको रीड नहीं किया था। अगेन देख लें स्टेटमेंट के अंदर कि उसने कहा कि अगर ग्रेटर देन हुआ है x 0 से तो वो 2 काम करा दे, सम और प्रोडक्ट करा दे। पहली तो चीज ये है कि x बड़ा होना चाहिए, तो जो भी नंबर इंटर किया उसने, ठीक है, 2 नंबर उसने इंटर किए, तो x ग्रेटर होना चाहिए। x ग्रेटर हुआ 0 से तो आपके पास वो क्या प्रिंट करा देगा, x प्लस वाई, ठीक है, और x मल्टीप्लाई वाई। और फिर ये सी आउट जो है ये उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए एंड एल का फंक्शन यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। ये सम क्या करेगा, यहां लिखा हुआ सम क्या करेगा, ये यहां से आपके पास इस सम से वैल्यू पिक कर लेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या करेगा, वो यहां से प्रोडक्ट की वैल्यू पिक कर लेगा, ठीक है। अगर आपके पास x ग्रेटर ना हुआ, यानी कि यूजर ने नेगेटिव कोई वैल्यू इंटर कर दी या 0 इंटर कर दी, तो आपकी जो आपका प्रोग्राम है, आपकी कंडीशन है इफ की, वो नहीं चलेगी। प्रोग्राम नंबर 2 के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा उसको चेक कर लें। द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स मार्क्स एंड प्रिंट द मैसेज यू हैव पास्ड इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, ठीक है। हेडर फाइल स्टूडेंट्स उसी तरह है। मेन फंक्शन इंट मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर टाइप। यूजर से कहा नंबर इंटर करें, एंटर द नंबर। अब यूजर ने नंबर इंटर किए, सी इन को यूज किया, यूजर ने नंबर इंटर किए, स्टोर हो गया मार्क्स के अंदर, ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए मार्क्स के अंदर। अब ये स्टूडेंट्स हमारी कंडीशन है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हुए तो हमारे पास क्या प्रिंट करवा दे, यू हैव पास्ड। तो नोट इट के स्टूडेंट उसने कहा कि उसने नंबर इंटर कर दिए 48, ठीक है। तो क्या आप चेक करें, वो कह रहा है कि इफ बात है 48 उसने नंबर इंटर किए। ये रफली स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए आपके बता रहा हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 33 क्या कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, उसको वो नीचे ये दी हुई स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट करा देगा, यानी यू हैव पास्ड का मैसेज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यू हैव पास्ड, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इफ एल्स को, एल्स की तरफ। तो जब आप एक कॉइन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं आपके पास 2 किस्म की पॉसिबिलिटीज होती हैं, और यहां भी आप देख सकते हैं कि इफ एल्स इफ की कंडीशन होगी, ठीक है,
और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, यानी कि दूसरी चीज ऑटोमेटिकली है। जब आप सिक्कों को फेंकते हैं तो अगर हेड आता है तो वेल एंड गुड, हेड नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली पता है कि हेड ना आया तो टेल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास इफ एल्स की कंडीशन है। ये उसका सिंटैक्स दिया हुआ है। सिंटैक्स के बाद आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में देखें। ये बताता चलूं स्टूडेंट्स, ये कमेंट्स हैं, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप देख सकते हैं ये सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, द कंडीशन इज एवेल्युएटेड इफ द रिजल्ट इज एवेल्युएटेड, एवेल्युएशन इज ट्रू द फर्स्ट ब्लॉक। अच्छा, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू हुई, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके पास आईडी कार्ड हुआ तो आप यहां इस गेट से इंटर हो जाएंगे। अब आपके पास पहले यह था कि दूसरी वाली बात नहीं थी, एक ही बात थी कि आप वापस हो जाएंगे, मतलब वो बात ही खत्म थी, दूसरी बात थी ही नहीं। ठीक है, अब यहां पे ये है कि अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप इंटर होंगे, नहीं है तो आप दूसरा कोई गेट है उससे इंटर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा गेट कोई है जिससे आप इंटर हो जाएंगे। नीचे आते हैं, इसके प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो प्रोग्राम के ऊपर उसने कहा है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स ए नंबर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज इवन और ऑड नंबर। अब आपके पास स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, इंटीजर टाइप एन और आर, और आप यूजर से नंबर ले रहे हैं। यूजर से नंबर लेंगे जब भी तो आपके पास रीड्स लिखा आता है, इट्स मीन कि आप यूजर से नंबर ले रहे हैं। यूजर से कहा कि इंटर ए नंबर, जब यूजर ने नंबर इंटर किया तो वो आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके अंदर स्टोर करवा दिया, वेरिएबल का नाम एन था। अब आप क्या करने जा रहे हैं कि आपके पास कंडीशन ये है कि अगर आर की वैल्यू 0 हुई तो आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो जाए इवन, और आर की वैल्यू अगर आपके पास इक्वल टू 0 ना हुई तो आपके पास ऑड का मैसेज प्रिंट हो। आप देखें तो आपके पास एन जो है वो यूजर ने कोई भी नंबर इंटर करना है। यूजर ने लेट्स सपोज 3 इंटर कर दिया, तो अब आप 3 को डिवाइडेड बाय, चेक करें ये रिमाइंडर का साइन है। ठीक है, तो 3 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 1s आर 2, रिमाइंडर स्टूडेंट्स आपके पास 1 बच गया। इट्स मीन 1 बच गया, तो 1 का मतलब ये है कि ये इक्वल टू 0 तो नहीं है। इट्स मीन कि ये कौन सी कंडीशन चलेगी, ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर डिस्प्ले करेगा। अगर दूसरा केस, अगर ये आपके पास आप 3 के बजाय आप नंबर इंटर कर देते हैं, यूजर ने इंटर किया 30 नंबर इंटर कर दिया, लेट्स सपोज 30 को आप डिवाइड करें तो 2 के साथ, तो 2 के साथ डिवाइड जब आप करेंगे तो 2 15s आर 30। तो अब आपके पास क्या रिमाइंडर बचा, कुछ भी नहीं, रिमाइंडर कुछ भी नहीं, तो इट्स मीन के इक्वल टू 0 है। ठीक है, रिमाइंडर जो होता है वो यहां उसको देखना है। ठीक है, ये रिमाइंडर का साइन है। ठीक है, ये साइन आपके पास किस चीज का है, ये रिमाइंडर का है। ठीक है, तो अब आप रिमाइंडर जो है वो देखें तो आपके पास रिमाइंडर 0 है, तो इट्स मीन कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो मैंने पहले कहा था कि कंडीशन ट्रू होगी तो इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलेगी, एल्स नहीं चलेगा फिर। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपकी कंडीशन ट्रू है तो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और पहली जो मैंने एग्जांपल दी थी 1 उसमें आ रहा था, तो उसने इसको चेक किया, उसने सबसे पहले वो इसको चेक करेगा, वो कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा देगा कि इट्स अ ऑड नंबर। ठीक है, इसी तरीके से इसको बस यहां ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ इसको प्रिपेयर करें, और जहां जहां आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।